हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानी नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित में एक चैप्टर है संख्याओं का खेल। इस संख्याओं के खेल में हम आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। इसमें संख्याओं के खेल में कैसे हम संख्या लिखते हैं, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या को कैसे हम व्यक्त करते हैं, और इसके बाद कैसे हम इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम देखते हैं कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम आपको यही बताएंगे कि संख्या कैसे लिखी जाएगी, संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, संख्या की विभाज्यता को कैसे हम चेक करते हैं, जांच करते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। ये गणित कक्षा 8 की गणित का ये चैप्टर नंबर 5 है। ये पाठ संख्या क्या है? 5 है। ये पाठ संख्या 5 है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसका मानक रूप क्या होगा, 3 अंकों की संख्या है तब मानक रूप क्या होगा। तो देखिए अगर हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, 2 अंकों की संख्या का मानक रूप, 2 अंकों की संख्या का मानक रूप यदि हाँ देखो, 2 अंकों की संख्या का मानक रूप कैसे होता है, कैसे किस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए हम मानते हैं कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो कैसे हम 2 अंकों की संख्या लिखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि दहाई के अंक में हम 10 का गुणा करते हैं, क्योंकि वो 10th प्लेस पर होता है। उसका अंकीय मान क्या होता है? 10, 10th प्लेस। तो हम दहाई के अंक में क्या करते हैं? 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमको 2 अंकों की संख्या मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? दहाई का अंक आपका क्या है? x है। इसमें आप 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 10x। और इकाई का अंक y है, y में 1 का आप गुणा करेंगे, क्या आएगा? y आएगा। और y इसमें आप जोड़ देंगे, ये 2 अंकों की संख्या का ये मानक रूप हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। तो ये जो है 2 अंकों की संख्या का मानक रूप है। देखिए आप छोटे बच्चों को शुद्ध हिंदी में जब पढ़ाया जाता था, तो जैसे 15 पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ते थे? 1 दहाई 5 इकाई 10 5 15, इस तरह से पढ़ते थे। वही चीज यहाँ पर है कि आपको दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करना होगा और इकाई वाले अंक में 1 का गुणा करना होगा, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से अगर 3 अंक की संख्या लिखना है, हम मानते हैं 3 अंक की संख्या हमको लिखना है। 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या अगर हमको लिखना है, हम मानते हैं दहाई का अंक x, इकाई सैकड़े का अंक x,
दहाई का अंक y, दहाई का अंक y और इकाई का अंक z, इकाई का अंक z। सैकड़े का अंक x हो, दहाई का अंक y हो और इकाई का अंक z हो, तब हमको इस 3 अंकों से 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि 3 अंकों की संख्या में दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा, सैकड़े का अंक होगा। सैकड़ा, दहाई, इकाई 3 अंक होंगे। तो हमने सैकड़े का अंक यहाँ x माना, दहाई का अंक y माना और इकाई का अंक z माना। वही सेम तरीका है। तो 3 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, हम सैकड़े के अंक में 100 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 100x। दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10y। और इकाई के अंक में, इकाई का अंक क्या है z है, इसमें 1 का गुणा करेंगे, z में 1 का गुणा करेंगे, z आएगा। और इस तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में हमको क्या करना है, दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है, इकाई के अंक में 1 का गुणा करना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। अगर हमको 3 अंकों की संख्या लेना है तो हम क्या करेंगे, सैकड़े के अंक में 100 का गुणा करेंगे, दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे, इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको 3 अंक की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से हमको 4 अंक की अगर संख्या लेना है तो क्या होगा, हजारवें वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, फिर सैकड़े वाले अंक में 100 से गुणा करेंगे, फिर दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करेंगे, फिर इकाई वाले अंक में 1 का गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 4 अंक की संख्या। इसी को उदाहरण के रूप में हम देखिए, हम आपको बताते हैं कि उदाहरण के रूप में कैसे। मान लीजिए आपके पास 2 अंक की कोई संख्या है, मान लीजिए 25 है। 25 2 अंक की संख्या है। ये 25 कैसे मिली है, ये 25 कैसे मिली है, ये मिली है 2 गुणे 10 धन 5 गुणे 1, यानी दहाई का अंक में देखिए 2, आपका 5 इकाई का अंक है और 2 क्या है, दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक में 10 को गुणा किया गया और इकाई का अंक में 1 का गुणा किया गया और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या मिल गया, 20 मिल गया और 5 मिल गया। कितना मिल गया, 20 धन 5 कितना आ गया, 25 आ गया। इस तरह से 2 अंकों की संख्या मिल गई। अब इसी तरह से 3 अंक की संख्या, जैसे आप हमको 315 3 अंकों की संख्या कैसे मिली है, इसका मतलब 3 में 100 का गुणा किया गया, 1 में 10 का गुणा किया गया और 5 में 1 का गुणा किया गया, तीनों को जोड़ दिया गया। मतलब 300 धन 10 धन 5 कितना मिल गया, 315। तो कुल मिलाकर के ये आप जान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या अगर है उसमें हमको क्या करना है, 2 अंकों की संख्या ले आने के लिए दहाई के अंक में 10 का गुणा, इकाई के अंक में 1 का गुणा करना है और दोनों को जोड़ देना है तो हमको 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह 3 अंकों की संख्या, सैकड़े के अंक में हमको 100 से गुणा करना है, दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है, इकाई के अंक में 1 से गुणा करना है, तीनों को जोड़ देना है, हमको 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। इस तरह से हम जो संख्या का व्यापक रूप या मानक रूप प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसी पर आधारित इबारती क्वेश्चन हम देखते हैं, संख्या पर आधारित। देखिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया है ये 25 जैसे लिखा गया है तो 25 पूरा क्या है, एक संख्या है और 2 और 1 क्या है, अंक है। ये क्या है, अंक है। ये दोनों क्या है, अंक है। ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक। यानी कहने का मतलब अंकों के समूह से ही संख्या बनती है, अंकों के समूह से ही संख्या बनती है। यानी अंकों को 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं।
तो ये क्या है, अलग अलग इनको क्या पढ़ा जाएगा, अंक पढ़ा जाएगा, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, एक संख्या है। यहाँ देखिए 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के स्थान बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। आपको मूल संख्या ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है। एक 2 अंकों वाली संख्या है, इसके अंकों का योगफल 9 है। कह रहे हैं यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक हमने x माना और इकाई का अंक y माना, तो 2 अंकों की संख्या तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, अभी आपको हमने बताया। दहाई के अंक में 10 का गुणा कीजिए, इकाई के अंक में 1 का गुणा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ देखिए दहाई का अंक हमने क्या माना, x माना, इकाई का अंक हमने क्या माना, y माना। तो दहाई का अंक में हमने 10 का गुणा किया, 10x आया। इकाई का अंक y है, इसमें हमने 1 का गुणा किया, y आया। और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गई, 2 अंकों की संख्या मिल गई। यानी आपकी 2 अंकों की संख्या क्या मिली, 10x प्लस y, 10x धन y। अब आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योगफल, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योगफल 9 है। तो इनकी प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार इनकी प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त ये है कि दोनों अंकों का योगफल क्या है, 9 है। अंक क्या है, x और y। इन्हीं दोनों का योगफल कितना दिया, 9 दिया है। x धन y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। आपका क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त इनकी क्या है, दूसरी शर्त क्या है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी x अंक क्या है, x और y, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी जहां पर दहाई वाला अंक है वहां इकाई वाला अंक कर दिया जाए, जहां इकाई वाला अंक है वहां दहाई वाला अंक कर दिया जाए। तो कह रहे हैं ये संख्या जो है वो क्या हो जाती है, जो पहले वाली संख्या उससे 27 अधिक हो जाती है। तो देखिए अगर हम अंकों का स्थान बदल दें, दहाई का अंक में पर दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक रख दें, इकाई वाले स्थान पर दहाई वाला अंक रख दें। तो देखिए यहाँ पर दहाई का अंक x था और इकाई का अंक क्या था, y था। इन दोनों को बदल दिया जाए, इन दोनों को बदल दिया जाएगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। देखिए 2 अंकों की संख्या यही थी ना, 10x धन y। अंक को केवल बदला जा रहा है, न कि पूरा का पूरा बदला जाए, केवल x। अंक क्या है, x और y के स्थान को बदल दिया गया, यानी जहाँ x था वहाँ y लिख दिया गया, जहाँ y था वहाँ x लिख दिया गया। तो आपको ये संख्या मिल गई। अब ये संख्या जो है वो जो पहले वाली संख्या ये थी, इससे ये 27 ज्यादा है। ये संख्या से ये संख्या क्या है, 27 ज्यादा है, ये 27 अधिक हो गई। अगर हम इसमें से 27 घटा दें तो जो पहले वाली संख्या उसी के बराबर ये भी संख्या हो जाएगी। अगर इसमें से हम 27 घटा दें तो जो पहले वाली संख्या उसी के बराबर ये भी संख्या हो जाएगी। यानी हमने 27 घटा दिया, ये किसके बराबर हो गई, पहले वाली संख्या के बराबर हो गई। और पहले वाली संख्या आपकी क्या थी, 10x प्लस y, उसके बराबर हो गई। अब देखिए इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए 10x और y को हम बाई तरफ करते हैं और 27 को दाईं तरफ। यहाँ देखिए 10y धन x ऋण 10x ऋण y बराबर 27। यहाँ देखिए 10x को बाईं तरफ हम ले आए, देखिए ऋण 10x हो गया।
y को हमने बाईं तरफ किया तो ऋण y हो गया, और 27 को दाहिनी तरफ किया तो ऋण 27 था तो धन 27 हो गया। आप जानते होंगे अगर किसी भी संख्या को पक्षांतर किया जाता है बाएं से दाएं पक्ष में या दाएं से बाएं पक्ष में तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा और माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10x प्लस था, बाईं तरफ आया तो माइनस 10x हो गया। यहाँ y प्लस के साथ था, बाईं तरफ आया तो माइनस y हो गया, और यहाँ 27 माइनस के साथ था, ये दाहिनी तरफ गया तो प्लस 27 हो गया। अब देखिए 10y में से y माइनस करेंगे तो आएगा 9y, आएगा 9y, और x में से 10x माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम चाहे ऐसे लिखते हैं चाहे थोड़ा सीधा लिखते हैं, माइनस 9x प्लस 9y बराबर कितना हो गया 27 हो गया। अब हम 9 से इसमें भाग दे देते हैं, इसमें हम 9 से क्या करेंगे भाग दे देंगे जिससे छोटा हो जाए। 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 9 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 9 से जब इसमें हम भाग देंगे देखो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस x। 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा y। 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 तिया 27। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। 9 से भाग देने का मतलब इतना बटे 9, फिर इतना बटे 9, फिर इतना बटे, यानी माइनस 9x बटे 9, 9y बटे 9, 27 बटे 9। तो 9x बटे 9 करेंगे तो 9 9 कैंसिल माइनस x बचेगा। 9y बटे 9 करेंगे y 9 9 माइनस करेंगे y बचेगा, और 9 से 27 में भाग दे देंगे 3 बच जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। ये कौन सा समीकरण बना समीकरण नंबर 2। अब हमको इसी दोनों समीकरणों को हल करना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 माइनस x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 था माइनस x धन वाई बराबर 3। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्लस एक्स है या माइनस एक्स, जोड़ने पर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा। वाई वाई को जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ देख लीजिए, तो देखिए क्या आ गया 2y इक्वल टू 12 के, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6 आ गया। अब आप देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हमारी क्या मिली है 6 मिली है। x प्लस वाई, y का स्थान क्या रख देंगे 6 रख देंगे, तो x धन 6 बराबर 9 के, तो x बराबर क्या हो जाए 6 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे 9 माइनस 6, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। यानी हमको किसका मान मिला x का मान मिला और y का मान। x का मतलब आपको क्या मिला दहाई वाला अंक मिला, और y का मतलब आपको इकाई वाला अंक मिला। यानी दहाई वाला अंक आपका 3 मिल गया और इकाई वाला अंक क्या मिल गया 6 मिल गया। तो दो अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, दो अंकों की संख्या क्या बनेगी। देखिए दो अंकों की संख्या यही थी ना 10x प्लस वाई, यानी दहाई का अंक में 10 का गुणा होगा और इकाई का अंक में 1 गुणा होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगी दो अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो क्या होगा दहाई का अंक क्या है 3 में हम 10 का गुणा किए और 6 में 1 का गुणा किए और दोनों को जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया 30 धन 6 कितना मिल गया 36 मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से संख्या पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है। आपको दो अंकों की संख्या अगर
जो है आपको निकालना है, इबारती क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आप इस तरह से 2 अंकों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इसी को घुमा फिरा करके, इसी 2 अंकों वाली संख्या को घुमा फिरा करके इसी टाइप के तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल आपको यही ध्यान देना है कि अगर हम दहाई अंक x मानते हैं, इकाई अंक y मानते हैं, हमारी 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, कैसे हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे और फिर उस समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके हम दहाई अंक और इकाई अंक ज्ञात करेंगे। और जब हमको दहाई अंक और इकाई अंक मिल जाएगा तो हम 2 अंकों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से संख्या पर आधारित बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो घुमा फिरा करके आपको दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करने